2024 आ गया, क्या आपने अपने गोल्स को लिखा या आपने अपने रेजोल्यूशन सेट किए? अगर हाँ तो वेरी गुड, और अगर नहीं और आपको लगता है कि हमेशा आपके रेजोल्यूशन कॉपी में बंद हो जाते हैं और रद्दी में चले जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको हेल्प करूंगी आपके गोल्स को क्लैरिफाई करने में, आपके डिफरेंट लाइफ ऑफ एरियाज में, और उसके बाद आपको सिस्टम एंड स्ट्रैटेजी देंगे कि आप अपने गोल्स को अचीव करिए। तो एंड तक बने रहिएगा और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। लेट्स स्टार्ट। कहते हैं इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल, विच मीन्स अगर आप प्लान के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप फेल होने के लिए प्लान कर रहे हो। हमें हमेशा रेजोल्यूशन सेट तो करना आता है, लेकिन उसके अंदर क्या क्लैरिटी होती है, सोचने वाली बात है। हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ये रीजंस पता होने ज़रूरी है। हम सबको सक्सेसफुल होना है हर एरिया ऑफ लाइफ में, लेकिन सक्सेस का रियल डेफिनेशन क्या है? सक्सेस का रियल डेफिनेशन ये है कि जो भी टैंजिबल अचीवमेंट्स हम अचीव करते हैं, उसके साथ साथ हमें इनर फुलफिलमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। दैट मीन्स सक्सेस इज इक्वल टू टैंजिबल अचीवमेंट्स प्लस हमारी इनर फुलफिलमेंट, वो होती है सक्सेस। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस ओनर हो, सिर्फ आप अपने टारगेट्स को हिट कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, लेकिन उसको पैसे को सही से यूटिलाइज करके खुशी नहीं ले रहे हो, तो शायद आप फील नहीं करोगे कि आप सक्सेसफुल हो। तो सक्सेसफुल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें क्लैरिटी हो सारे डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ की। अगर वो क्लैरिटी नहीं होगी तो हमें पता नहीं लगेगा कि हमारे रेजोल्यूशंस हम क्यों सेट कर रहे हैं और वो कब तक पूरे कर पाएंगे, क्योंकि वो जस्ट एक ड्रीम बन के खत्म हो जाएगी। तो आप समझते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लाइफ क्या होती है। तो 7 कैटेगरीज होती है हमारी लाइफ में। पहला होता है हेल्थ, दूसरा करियर, तीसरा रिलेशनशिप, चौथा वेल्थ, पांचवा कंट्रीब्यूशन, छठा स्पिरिचुअलिटी और सातवां रिक्रिएशन। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। पहला जो कि होता है हेल्थ। अब हेल्थ क्या होता है? अब हेल्थ में सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं होती है। हेल्थ में आपकी फिजिकल हेल्थ के अलावा आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपके एनर्जी लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं ध्यान रखने के। अगर हम अपनी हेल्थ पे, अपनी एनर्जी पे, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे, अपने स्टैमिना पे, अपनी इमोशंस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जाता है हमारे डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें हमारी हेल्थ का ध्यान रखना, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या फिर मेंटल हेल्थ हो। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, हम में से 90% लोग माइल्ड डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इन सब के शिकार हैं। दैट मीन्स हम लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा आउटर चली गई है कि हम लोग इनर वर्ल्ड पे काम ही नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ डिक्रीज हो रही है, जो हमारे करियर, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस में रिफ्लेक्ट करती है। तो सेकेंड कैटेगरी होती है, वो होता है हमारा करियर। करियर बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। रीजन बीइंग हमें करियर से मनी और रिस्पेक्ट आती है, और मनी हम सबको पता है गॉड है मटेरियल वर्ल्ड का। तो करियर में अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपको क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, कस्टमर को हैप्पी रखने के क्या गोल्स होंगे, आपकी टीम को आप कैसे बांध के रख सकते हो, उसके क्या गोल होंगे, आगे अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपके लर्निंग गोल्स क्या होने चाहिए, या अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो तो आपके लिए आपकी डेजिग्नेशन और सैलरी में कैसे हाइक मिले, उसका गोल होना चाहिए। ये सारी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड कैटेगरी होती है, वो होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है कि क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप कैसे हैं, और हम सबके लाइफ में डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल सिनेरियो में, और सारे ही रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे कनेक्शंस ही हमें हैप्पीनेस देते हैं और लाइफ में आगे पहुंचाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने रिलेशनशिप पे टाइम देना, सही से कंट्रीब्यूट करना, और एक्सेस भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना कि दूसरे एरिया ऑफ लाइफ में इफेक्ट हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप गोल सेट कर सकते हो कि आपको अपने स्पाउस के साथ हर वीक डेट पे जाना है, या आप अपने फैमिली मेंबर, अपने पेरेंट्स को हर वीकली कॉल करना है या मंथली उन्हें विजिट करना है, या फिर अपने फ्रेंड्स को आपको हर महीने मिलना है। तो आप इस तरह के गोल सेट कर सकते हो सो दैट आप बैलेंस करके चलो और सारे एरिया ऑफ लाइफ पे ढंग से टाइम दे सको और अपने गोल्स को अचीव कर सको। तो फोर्थ कैटेगरी होती है हमारी वेल्थ। अब हम लोग पैसे तो कमा रहे हैं, क्या उस पैसे को हम रिटेन करके रख रहे हैं कि नहीं, यानी कि हम उसे इन्वेस्ट और सेव कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर हम जितना कमाते जाएंगे उतना ही खर्च करते रहेंगे और हमें लग रहा है कि हमें इनर फुलफिलमेंट हो रही है, तो हम गलत है। हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेल्थ को क्रिएट करना, क्योंकि हमें नहीं पता कि बैड टाइम्स कब आ जाएं,
या फिर सोचने वाली बात है कि हम सारी उम्र सिर्फ कमाई ही करते रहेंगे, क्या हमें पैसिव इनकम नहीं चाहिए? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो मनी आप कमा रहे हो, आप उसे किस तरह से और किन ऑप्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सो दैट आपकी वेल्थ क्रिएट हो। तो पहला ऑप्शन होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स का। वो हो सकता है शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, रियल एस्टेट या और सारे डिफरेंट फैक्टर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि साल के एंड तक आपका कितना पोर्शन ऑफ मनी इन सारे डिफरेंट ऑप्शंस में जाएगा, या फिर अगर आने वाले 5 साल में आपको कितने पैसे जोड़ने हैं सो दैट आपको पैसिव इनकम जनरेट हो सके, या आपको कितनी वेल्थ चाहिए कुछ सर्टेन बिग ड्रीम्स पूरे करने के लिए। वो हो सकता है आपकी डॉटर की वेडिंग हो, या आपके बच्चे की पढ़ाई हो, या आपका ड्रीम घर हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ को जनरेट करना, यहीं से आपको हेल्प मिलेगी आगे लाइफ में ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी होती है, वो होता है कंट्रीब्यूशन। कुछ लोग इसको चैरिटी बोलते हैं और कुछ लोग इसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, वो डिपेंड करता है आप क्या समझना चाहते हो। अब कंट्रीब्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर हमारी वजह से किसी की लाइफ में स्माइल आ रही है या किसी की कोई नीड पूरी हो रही है, तो आई थिंक इससे ज्यादा इनर फुलफिलमेंट कोई हो ही नहीं सकती। तो कुछ लोग कंट्रीब्यूशन इनकम के फॉर्म में करते हैं, कुछ लोग अपना टाइम देके करते हैं। अगर आपको जब भी गोल सेटिंग करनी है तो ये ध्यान रखना है कि आपकी इनकम का कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज आपके कंट्रीब्यूशन में जाना चाहिए, चाहे वो 100 रुपये हो या लाख रुपए। और अगर आपके पास इनकम नहीं है तो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका टाइम। फॉर एन एग्जाम्पल, जब मैं स्टूडेंट थी या मैं अपने इनिशियल डेज के करियर में थी, तो मैं डॉक्टर किरण बेदी की नवज्योति फाउंडेशन में सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देती थी ऑनलाइन सैटरडे संडे, जिससे मुझे हैप्पीनेस मिलती थी कि मैं सोसाइटी पे पे बैक कर रही हूँ। या फिर आप एक रिलीजन व्यू से भी सोच सकते हैं, अगर हम किसी नीडी की हेल्प कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे कर्मा इनहांस हो रहे हैं, हमारे कर्मा अच्छे हो रहे हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के इंटेंट से कंट्रीब्यूशन करना है, बट आपको कंट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है। 6 कैटेगरी होती है, वो होती है स्पिरिचुअलिटी। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डिफरेंट रिलीजन्स की बुक्स पढ़ो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि आप अपने आप को किस तरह से सेल्फ इन्हांस कर रहे हो, सेल्फ डेवलप कर रहे हो, किस तरह से सेल्फ अपग्रेड हो रहे हो, ये आता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर। अब स्पिरिचुअलिटी के गोल्स क्लियर होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आगे एंकर बनने में, अपनी लाइफ को और अपने एक्सपीरियंसेस को अपग्रेड करने में। वो हो सकता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन लेना हो। कुछ लोगों को लगता है कि 12th और ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर ली तो दैट मीन्स हम सब कुछ अचीव कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आज के टाइम पे हमें लर्न करनी होती है। या फिर आप अपनी रिलीजन बुक्स को ही पढ़ लो, वहीं से आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं। जैसे कि भगवत गीता हेल्प करती है आपको डिसीजन मेकिंग करने में। बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं भगवत गीता के, जहाँ से आपको लाइफ में आगे बढ़ने की हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है इन सारी अपग्रेडेशन को करना। लास्ट कैटेगरी होती है, वो होता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब ये है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को गेन कर रहे हो। आप इतनी मेहनत कर रहे हो अपने करियर कैटेगरी में, लेकिन अब टाइम है सेलिब्रेट करने का। आप अपने गोल्स को इस तरह सेट करते हो कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस कहाँ से और कैसे लेने हैं। अब कुछ लोगों को हैप्पीनेस मिलती है ट्रैवल करके, तो वो ट्रैवल गोल सेट करते हैं कि साल में 2 बार हम लोग ट्रैवलिंग करेंगे अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ। या फिर आपके लिए वो हॉबी हो सकती है, किसी को गोल्फिंग अच्छी लगती है, या किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, तो या किसी को आर्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ से हमें हैप्पीनेस मिलती है, हमें जॉय मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी जॉय में टैप इन करना, सो दैट हम लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आगे काम करने की। तो रिक्रिएशन का गोल सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमारी सोसाइटी ने हमें ऐसे कंडीशनिंग करी हुई है कि उन्हें लगता है कि या तो अगर हम एक कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो हमें दूसरी कैटेगरी ऑफ लाइफ को छोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत गलत है। फॉर एन एग्जाम्पल, बचपन में अगर आपकी मम्मी ने आपको बोला हो बेटा प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले यही मौका है, तो ये बात उस टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ ऐसी ही होती है कि हमें सारे एरियाज ऑफ लाइफ को बैलेंस करना है। अगर हमारी हेल्थ खराब है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे करियर और रिलेशनशिप में आएगा। अगर हम अपने करियर में अच्छा नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली हमारे रिलेशनशिप वहाँ पे भी इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत लो होंगे, ढंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे रिलेशनशिप बहुत बुरे हैं तो हम कितने भी हाई हो जाएं हमारे करियर में, लेकिन रिलेशनशिप का इम्पैक्ट हमारे करियर पे ज़रूर आता है। उसी तरह से अगर हम सिर्फ काम 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 कर रहे हैं, अपने आप को रिक्रिएट नहीं कर रहे, लाइफ में एक्सपीरियंसेस नहीं ले रहे, तो हमें हैप्पीनेस और जॉय नहीं आएगा। उसके साथ साथ अगर हम लोग अपने आप को पढ़ाई करके या नई लर्निंग्स लेके
सीख नहीं रहे हैं तो अल्टीमेटली हम लोग अपग्रेड नहीं होंगे और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सोसाइटी और जिस तरह से चीज़ें और कंपटीशन बढ़ रहा है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी परफॉर्मेंस में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि सातों एरिया ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो जब भी आप अपना गोल सेट करो, यानी कि अपने रेजोल्यूशंस को सेट करो, तो इन 7 एरियाज ऑफ लाइफ में आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से एरिया ऑफ लाइफ में क्या चाहिए, कब तक चाहिए और क्यों चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप अपनी गोल सेटिंग कर रहे हो, और दिसंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग के लिए, तो आप इन सारे एरियाज ऑफ लाइफ में एटलीस्ट एक एक गोल सेट करो, सो दैट आपकी लाइफ बैलेंस रहे और आपको जो टैंजिबल अचीवमेंट और इनर फुलफिलमेंट चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए वो आपको मिल सके। तो आज का एक टास्क देती हूँ मैं आपको अपने सारे एरियाज ऑफ लाइफ को गोल्स में लिखने से पहले हर एरिया ऑफ लाइफ को रेट करना है 0 से 5 के बीच में, जहाँ 0 का मतलब बहुत वर्स्ट है और 5 का मतलब बहुत अच्छा है। तो आपका हर एक एरिया ऑफ लाइफ आपको रेट करना है, उसके बाद आपको गोल सेटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कौन से एरिया ऑफ लाइफ में इस साल ज़्यादा फोकस करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा और आपने उसे 2 मार्क करा है, लेकिन आपकी हेल्थ 4 ऑन है, तो इसका मतलब है कि हेल्थ आपकी लास्ट में आएगी और करियर आपका फर्स्ट में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना गोल सेट करने से पहले कि आप कौन से एरिया ऑफ लाइफ में कहाँ पर हो। आज का टास्क आपका ये है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको क्या अच्छा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा।